अयोगवाह पढ़ेंगे और इस तरह से हम पढ़ेंगे कि पूरी तरह से हम लोग को समझ में आ जाए कि अयोगवाह होता क्या है। जैसे हम स्वर की जब संख्या हम गिनते हैं तो उसमें अंक और अ दो आते हैं, अंक और अ दोनों आते हैं, वो क्या होते हैं हमारे अयोगवाह होते हैं। तो अयोगवाह की परिभाषा हम देख लेते हैं कि अयोगवाह होते क्या हैं। अंक और अ ये क्या होते हैं हमारे अयोगवाह होते हैं, तो संयुक्त रूप से अयोगवाह कहलाते हैं। अंक और अ संयुक्त रूप से अयोगवाह कहलाते हैं। इनका न तो स्वरों में मेल है और न ही व्यंजनों से, इसी कारण अयोगवाह कहलाते हैं। अब ध्यान देना, अंक जो होते हैं यह स्वर में होते हैं, इसलिए हम इनको व्यंजन नहीं कह सकते। और दूसरी बात कि यह स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको स्वर नहीं कर सकते हैं। तो न तो इनको हम स्वर कर सकते हैं और न ही इनको व्यंजन कर सकते हैं। तो अंक को हम क्या करते हैं, अंक को हम अनुस्वार कहते हैं तथा अ को हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को। अब अनुस्वार किसे कहते हैं, ध्यान देना आप लोग, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हवा कहाँ से निकलती है, नाक से निकलती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उस ध्वनि को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। दूसरा दिया है, अनुस्वार का उच्चारण व्यंजनों के पहले 5 वर्गों के अर्धांश यानी अंग, इया, र, न, म, ये आधे जो होते हैं, है ना, इनके समान किससे होता है, नासिका से होता है, जिसका चिन्ह कैसे होता है, अंक की मात्रा से होता है। किससे होता है, अंक की मात्रा से होता है। ये 5 जो हम आपको वर्ग इसके पहले बता दिए थे, 5 वर्ग कैसे होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, यानी जो 5वां होता है अंग। अब उसको हम अंग में ले लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम च वर्ग चलते हैं, च वर्ग में जैसे च, छ, ज, झ, यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद ट वर्ग पे चलते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ड़ आते हैं। फिर उसके बाद किस पे आते हैं, त, थ, द, ध, न। उसके बाद हम 5वें पे आते हैं, प पे आते हैं, प, फ, प, भ, म। यानी ये 5 जो वर्ग होते हैं, जो इसका अंतिम अक्षर होता है, उसका प्रयोग जो है हम किस में करते हैं, अनुस्वार में करते हैं। आगे समझ में, वर्ग का यानी 5वां अक्षर, इसका चिन्ह क्या होता है बताया आपको, यानी अंक की मात्रा होती है ना। अब देखो जैसे कंघा, अब कंघा में हम क्या करते हैं, अंक की मात्रा देते हैं। तो अंक की मात्रा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अनुस्वार होगा, यानी यहाँ पे अंक की मात्रा है। फंदा अंक की मात्रा है, गंगा अंक की मात्रा है, तभी तो गंगा हुआ है। जंग अंक की मात्रा है, टंकर अंक की मात्रा है, भंजन अंक की मात्रा है, रंजन अंक की मात्रा है, मंजन अंक की मात्रा है। इस तरह से जितने भी ये शब्द दिए गए हैं वो क्या है, अनुस्वार है। आ गया समझ में। इस तरह से आप कोई भी शब्द इसके अलावा भी बना सकते हो जिस पर अंक की मात्रा रहेगी, उसको हम क्या कहेंगे, यानी वो शब्द किस में आएगा, अनुस्वार में आएगा। आगे बच्चों समझ में, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब क्या होता है, जब किसी वर्ण का उच्चारण हम करते हैं तो उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। यानी जो हवा होती है नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। बस अंतर क्या है दोनों में, बस अब अंतर यही देखना है
कि अनुस्वार जो होता है जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है, और इसमें क्या होता है जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हवा जो है नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ऊंट, इसका हम चिन्ह भी आपको यहाँ पर बता दिए हैं। देखो चिन्ह का ऊपर क्या होता है, चंद्र बिंदु होता है। उदाहरण में जैसे देख लो आप, ऊंट है ना चंद्र बिंदु, गेहूं है चंद्र बिंदु, हंस है ना, गांव है ना, अंधेरा है ना, 5 है ना, आंच, जहां, वहां। ऐसे करके जितने भी शब्द आएंगे वहां पर क्या होगा, अनुनासिक होगा। तो आपको तो यह समझ में आ गया होगा कि अयोगवा में जो अनुसार होते हैं और अनुनासिक होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा दूसरा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। चलो बच्चों, अब हम अयोगवाह में विसर्ग देख लेते हैं। विसर्ग क्या होता है, संस्कृत से हिंदी में आए कुछ शब्दों के साथ विसर्ग की मात्रा। अब यहाँ पर इसका चिन्ह देख लो, 2 बिंदु है ना, आगे ऊपर नीचे है ना, का प्रयोग किया जाता है। तो जो शब्द संस्कृत से आते हैं कहाँ पे, हमारे हिंदी में है ना, इसका उच्चारण हल्के ह के समान होता है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हल्के ह के समान करते हैं। जैसे हम यहाँ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे अतः है ना, जो ये यहाँ 2 बिंदु हम लगाए हैं, यानी इसका उच्चारण करते समय हम जैसे ह का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा लगता है पुनः है ना, नमः। तो ऐसे जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो मालूम पड़ता है कि उस शब्द के साथ हम हल्का ह का भी प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं अनुसार व्यंजन के 2 भेद। अनुसार व्यंजन के 2 भेद होते हैं, कौन कौन, एक होते हैं अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण यानी अल्प से तात्पर्य है थोड़ा या फिर कम होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राण वायु जो होता है वह कम मात्रा में बाहर निकलते हैं, प्राण वायु यानी कम मात्रा में बाहर निकलते हैं, उन्हें हम कहते हैं अल्प प्राण। अस्पर्श व्यंजनों, जैसे अस्पर्श व्यंजन हम आपको बताए थे, अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 बताए थे आपको। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 बताए थे आपको। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी बताए थे आपको, 4 बताए थे। इस तरह से पूरे व्यंजनों की संख्या आप हम 33 बता चुके हैं, है ना। तो इसमें जो हमारा वर्ग चलता है, वर्ग में क्या है, जैसे क वर्ग हम आपको बताए थे, क वर्ग हो गया, उसके बाद च वर्ग हो गया, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और प वर्ग होता है। तो इन वर्गों के अनुसार जो है, देखो हम इसका प्रयोग करते हैं अल्प प्राण में और उसी के हिसाब से हम प्रयोग करते हैं महाप्राण में। तो अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन ये किस में आते हैं, इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, अल्प प्राण में करते हैं या महाप्राण में करते हैं, इसको भी हम बताएंगे आपको। तो चलो अब हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन में जब हम वर्ग शुरू करते हैं, क ख ग घ अङ, ये कितने हो गए वर्ण व्यंजन, 5 हो गए, क ख ग घ अङ। उसमें से हम केवल 3 लेंगे, 5 में से केवल 3 लेंगे। प्रथम लेंगे, तृतीय लेंगे और पंचम ले लेंगे। तो प्रथम में क्या हो गया, क हो गया, तृतीय में क्या हो गया, ग हो गया और पंचम में क्या हो जाता है, अङ हो जाता है। और इसके अलावा जो हमारा अंतस्थ व्यंजन है उसको हम पूरा ले लेंगे। वो किस में आते हैं, अल्प प्राण में ही आते हैं। जैसे यहाँ देखो लिखे सब, है ना, जैसे क
क के बाद हम दूसरा नहीं लिए, फिर हम ग पे आ गए, फिर हम चौथा नहीं लिए, फिर हम अंग पे आ गए। आ गया समझ में? अल्प प्राण में हम किस व्यंजन का प्रयोग करते हैं, यानी प्रथम का करते हैं, तृतीय का करते हैं और पंचम का करते हैं। उसके बाद हम सीधे कहाँ जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन, उसमें जितने भी व्यंजन है सब हम अल्प प्राण में इसका प्रयोग करते हैं। अब देखो च, ज, य, ट, ड, ड़, यानी सब में हम क्या कर रहे हैं, हर वर्ग में जो है हम दूसरा और चौथा छोड़ रहे हैं व्यंजन, त, द, न, प, ब, म, यानी दूसरा और चौथा सब में छोड़ रहे हैं। और य, ल, व, ये य, ल, व क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। आ गया समझ बेटा? चलो अब हम देखते हैं महाप्राण। ये महाप्राण क्या होता है? महाप्राण में क्या होता है, महा से तात्पर्य होता है अधिक। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार, यानी कि हम ह का प्रयोग करते हैं ना, ह, अतः, ह का प्रयोग करते हैं, तो अतः यानी क्या होता है, ये हम इसको जल्दी से पूरा कर अतः। लेकिन महाप्राण में क्या होता है, ह का उच्चारण जो है हम लंबा करते हैं, थोड़ा सा अधिक करते हैं। महा का मतलब अधिक होता है, तो हम इसका उच्चारण करने में क्या करते हैं, अधिक समय लगाते हैं। आगे समझ में? अब स्पर्श व्यंजनों में दूसरा और चौथा आपको बताए, उसमें पहला, तीसरा और पांचवा था। अब इसमें क्या है, दूसरा और चौथा का प्रयोग होता है, दूसरा और चौथा। और उष्म व्यंजन का जितना भी है, यानी स, स, ह, तो पूरे व्यंजन का प्रयोग जो है किसमें होता है, महाप्राण में होता है। चलो इसमें हम देख लेते हैं। जैसे में अब देखो ख, यानी ख क्या है, दूसरा हो गया ना, क, ख यानी दूसरा हो गया। अब ग के बाद हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, घ, यानी चौथा का प्रयोग कर रहे हैं। यानी जितना भी हम लिखे हैं दूसरा और चौथा का प्रयोग ही इसमें हम किए हैं। तो जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। अब इसके बाद उष्म व्यंजन के जितने भी व्यंजन आएंगे सब हम इसमें क्या करेंगे, इसका प्रयोग जो हम महाप्राण में करेंगे। अल्प प्राण की अपेक्षा महाप्राण वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, वायु की अपेक्षा जो है अधिक श्रम पूर्वक करना पड़ता है। कहने का मतलब उसमें हमको थोड़ा कम श्रम करना पड़ता है ना, बोलने में, और इसको बोलने में हमको अधिक समय लगता है। तो हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया है।